गहरी हरी घास में बिजली की तरह चमकते हुए कोको दौड़ रहा था। वह अपनी छोटी सी जिंदगी के लिए लड़ रहा था, जबकि शैडो अपने मस्तिष्क और शिकारी के दिल के साथ पीछे पड़े हुए जंगल की ध्वनि से अपने प्रयासों को पत्थर दे रहा था। और तभी जीवन और मृत्यु का यह खेल सचमुच जंगल की सिम्फनी का हिस्सा बन गया। हिस्ट्रियों के हॉलर जो जीवन के संघर्ष को गूंज रहे थे, चीनी दिनक ध्वनि जिसने मनोजीवन की घोषणा की। और फिर कोको विशाल नदी के मुकाम पर पहुंचा। उसके पीछे आ रहे तेंदुए की सनसनी लिए हुए पंजों की त्वरा का सामना कर उसने अनंत नीले पानी में कूद लिया। जंगल की सिम्फनी में एक नया शैली स्थापित करते हुए सभी मनोरंजक ध्वनियां थम गई, नदी के पानी पानी में छलांग लगाने की ध्वनि के साथ। वहां कोको विशाल कपोक पेड़ पर चढ़ गया, धारदार पत्तियों और छिपे हुए फलों तक, जहां शैडो का पहुंचना असंभव था। तेंदुआ जंगली निराशा में आखिरकार पलट गया। कोको की धमकी का सामुख्य समाप्त हुआ और उसने मिन्नत करते हुए ड्राइंग नदी की ओर देखा। अब नदी तक पहुंचने का उसका इकलौता मार्ग एक डाली थी, जो इन नदी के पार जमीन में जमी थी। यह खतरनाक था, लेकिन दूसरा कोई विकल्प नहीं था। कोको ने डाली को पकड़ा और खुद को नदी में फेंक दिया। कैप्यबरा हाथी की तरह भारी तैरते हुए अपने निशाने की ओर चला। जब वह किनारे की ओर चढ़ा, उसकी आंखों में बेहतरीन जीवन की चमक थी। आखिरकार साल से वह ने महसूस किया कि वह सुरक्षित है। कोको की हिम्मत ने उसे हार से जीत की ओर ले गई। उसकी साहसिकता ने साबित किया कि जंगल के नियमों का ही नहीं, बल्कि जीवन का भी पालन करना है।